इन सर्दियों के मौसम में मैं आपके लिए लाई हूँ एक गर्मा गर्म रेसिपी। रेवड़ी की रेसिपी। इसकी तासीर गर्म होती है, जिसे सर्दियों के मौसम में खाने की वजह से आप हेल्दी रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ ओरिजिनल रेसिपी शेयर की है, इसीलिए को एंड तक देखिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें गैस के ऊपर कढ़ाई रख देनी है, गैस की फ्लेम लो पे करनी है और कढ़ाई में डालना है 1 कटोरी तिल। आप चाहे तो यहाँ पे कोई कटोरी सेट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे वज़न का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वज़न से यहाँ पे मैंने 200 ग्राम तिल लिया है। अब तिल को हल्का सा भून कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम लो पे रख के ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा भूनते रहना है, जिसके वजह से ये लॉन्ग लास्टिंग बनी रहेगी, साथ ही इसकी खुशबू भी अच्छी आएगी और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये 2 से 3 मिनट बाद अच्छे से भून कर हुई है। अब हम इसे साइड में निकाल देंगे किसी बर्तन में और ठंडा होने देंगे। तो दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने उसी कढ़ाई में गुड़ ले रही हूँ। उसी कटोरी से मैंने मेजरमेंट लिया है, 1 कटोरी तिल तो 1 कटोरी गुड़ लिया है। आप अगर वज़न से मेजरमेंट करने वाले हैं तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम गुड़ लिया है। गुड़ के साथ साथ यहाँ पे चीनी भी लेनी है, जिसकी वजह से टेस्ट भी अच्छा आता है और दिखने में थोड़ा कलर भी अच्छा आता है। ओरिजिनल कलर चाहिए ना, तो यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी गुड़ के लिए आधी कटोरी चीनी का इस्तेमाल किया है और आधी कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। अब गैस की फ्लेम फिर से ऑन कर देंगे और इसे ना पूरी तरह से मेल्ट होने देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई करते हुए गुड़ को अच्छे से पिघला कर लेना है। 4 से 5 मिनट में आप देखेंगे कि गुड़ पूरी तरह से पिघल गया है। इसे कंटिन्यू चम्मच चलाते रहना है और गुड़ पिघलने के बाद ना मैंने इसे छान कर भी लिया है, अगर कोई डस्ट होगी तो निकल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे गुड़ पिघल रहा है, इसे झाग भी आ रहा है। तो इसी तरह से कंटिन्यू चाशनी पूरी गाढ़ी होने तक हमें पका कर लेना है, लेकिन इस वक्त हमें गैस की फ्लेम लो पे कर देनी है। जैसे ही गुड़ मेल्ट होता है गैस की फ्लेम लो पे कर देंगे। फिर से इसे 5 से 7 मिनट पकाने के बाद देखिए ये फिर से गाढ़ी हो गई है, इसका कलर भी चेंज हुआ है। अब लेंगे कटोरी में पानी और अब हम इसे टेस्ट करेंगे कि ये परफेक्ट बनी है या नहीं। तो इसके मैं तरीका बताती हूँ। तो देखिए कुछ चाशनी की बूंदें लेनी है और इस तरह से पानी में डालना है। पानी में डालते ही ना चिपचिपा हो गया है, तो इस तरह से हमें नहीं चाहिए, हमें इसे और भी ज़्यादा गाढ़ा बनाना है। तो फिर से इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका कर लेंगे कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए, नहीं तो इसके नीचे क्रिस्टल जमने लगेंगे। अब इसे फिर से चेक करेंगे, फिर से पानी वाली कटोरी में डालेंगे और इस तरह से जमने के बाद देखेंगे कि इसमें आवाज़ आनी चाहिए इस तरह से। तो यही सही तरीका है यहाँ पे हमें चाशनी पहचानने का। तो उसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच घी और यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ। आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स करके लेंगे, गैस की फ्लेम लो पे रख के, नहीं तो यहाँ पे चाशनी ओवर कुक हो जाएगी, कड़वा सा स्वाद आने लगेगा। आप चाहे तो गैस की फ्लेम बंद करके घी और इलायची पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो इन सब तैयारी के पहले ही ना हमें यहाँ पे तवा लेना है। यहाँ पे मैंने डोसा तवा लिया है, आप चाहे तो फ्राई पैन लीजिए या फिर कोई परात ले लीजिए, उसे घी या तेल से ग्रीस करके लेना है। और ये जो हमने चाशनी बना कर ली है ये सारी डालनी है, फ़ौरन ही गर्मा गर्म होती है तभी ही। और डाल करना सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकना है। ये हल्का सा ठंडा होना चाहिए, मतलब ये जमना चाहिए, उतना ही हम यहाँ पे रुकना है। 2 मिनट बाद ये अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो देखिए यहाँ पे कोई उल्टानी या फिर कोई चम्मच की सहायता से इसे मिक्स करते रहना है 2 मिनट के लिए। इसे पूरी तरह से ठंडा होने नहीं देना है, अगर ठंडा हो जाएगी तो ये जम जाएगी और रेवड़ी टेस्टी नहीं बनेगी, ओरिजिनल रेवड़ी नहीं बनेगी। कोई कोई इस स्टेज पे यहाँ पे ना तिल मिला देता है और यहाँ पे इसकी कैंडी बना लेते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल तरीका ये नहीं है। तो अब ये हाथ लगाने के लायक हो गया है। अब आगे की प्रोसेस हम हाथ से ही करेंगे, तो फटाफट इसे ना फोल्ड करते जाएंगे। तो अब यहाँ देखिए इसकी आगे की प्रोसेस हमें इस तरह से करनी है। इसे पूरी तरह से खींचते रहना है और फोल्ड करना है, खींचते रहना है और फोल्ड करते रहना है, स्प्रिंग की तरह बनाते रहना है। जिस तरह से हम धोए हुए कपड़े को सुखाने के लिए पानी को निकालते हैं, उस तरह से इसकी प्रोसेस बना कर लेनी है, उसी तरह से करते जाना है। तो जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा लंबा बन जाएगा। तो देखिए इसका गोल्डन कलर आ गया है, बहुत ही प्यारा कलर आया है। जैसे ही ये वाला कलर आएगा हम अब इसे रस्सी की तरह बना कर लेंगे। बस अब हमें यहाँ पे इसे रस्सी की तरह खींचते जाना है, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा मोटा रखते हुए। तो यहाँ पे मैंने सभी बना कर ले लिया है। तो बनाते वक्त बीच बीच में टूटने भी लगते हैं, तो कोई बात नहीं, टूटा हुआ छोड़ के हमें फिर से इसे रस्सी की तरह खींचते रहना है। तो यहाँ पे मैंने इसे स्प्रिंग की तरह बना कर ले लिया है, थोड़ा सा डिज़ाइन शेप में। आप चाहे तो प्लेन भी बना सकते हैं। अब इसे 4 से 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ठंडा होने तक। 4 से 5 मिनट के बाद देखिए अब हम इसके पीसेस करके लेंगे।
चाकू की सहायता से बहुत ही आसानी से इसके पीसेस बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारे पीसेस मैंने बना कर लिए, कोई छोटे हो गए कोई बड़े हो गए, हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे साइज़ के लिए। तो आप यहाँ पे ना लेंगे फिर से कढ़ाई में डालेंगे जो भून कर लिया हुआ तिल है, गैस की फ्लेम करेंगे लो। जैसे ही गुड़ फिर से मेल्ट होने लगता है तो सारा तिल गुड़ के ऊपर कोट हो जाता है। तो देखिए कुछ ही सेकंड लगते हैं, ज़्यादा अगर आप यहाँ पे गैस की फ्लेम चालू रखेंगे तो ये फिर से गुड़ मेल्ट हो जाएगा, कैंडी पूरी ख़राब होगी। इसीलिए सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के अंदर ही ये प्रोसेस करनी है। तो देखिए अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कोट हुआ है। आप चाहे तो अपने पसंद के हिसाब से यहाँ पे शेप भी दे सकते हैं, लेकिन शेप देने के लिए मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ। तो अब इसे ना एक बर्तन में निकाल कर लेंगे। तो ये है असली तरीका रेवड़ी बनाने का, ओरिजिनल तरीका। तो देखिए कोई कटोरी लेंगे और इस तरह से प्रेस करते जाएंगे ना तो ये थोड़ी सी चपटी हो जाएंगे और इसका शेप भी चेंज होगा अगर आपको चाहिए तो, नहीं तो आप जिस तरह से रेवड़ी ओरिजिनल बनकर तैयार है उसी तरह से रख सकते हैं। इस रेवड़ी को बनाने के लिए मुझे टोटल 70 रुपये खर्च आया है, जो हमारे यहाँ पे 30 रुपये में 100 ग्राम रेवड़ी मिलती है। तो देखिए कितने की बचत होती है और ओरिजिनल तरीके से रेवड़ी मिलती है जब हम घर पर बनाएं। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ज़रूर से शेयर कीजिए और साथ ही चैनल पर नए हैं और अगर आपको लगे कि इस चैनल से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इसे किसी डब्बे में या फिर इस तरह से स्टोर कर सकते हैं।